हेलो, मैं डी स्टूडेंट टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो अनसोल्ड पेपर 2024 के जो अनसोल्ड पेपर की एक सीरीज करा रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हम सेट 3 जो करा रहे हैं 817 HJ उसका लिटरेचर पोर्शन देखेंगे। मतलब क्वेश्चन आंसर जो है उसमें वो देखेंगे डी स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट्स देख लेते हैं। देखो देखो पहला देखो आंसर इसमें क्या दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड ईच। मतलब दो में से आपको एक आंसर लिखना है। चाहे तो आप ये लिख दो, व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर, हाउ डिड ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम। मतलब लेंचो के कौन से गुण ने पोस्ट मास्टर को अत्यधिक प्रभावित किया, उसने उसकी मदद करने का फैसला क्यों किया। या तो ये कर दो, या आप इसे कर सकते हैं, व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू देकियावाड़ी। तो इनमें से एक कर देंगे डी स्टूडेंट्स। देखो तो हम ए वाला करेंगे। देखो ठीक है डी स्टूडेंट, तो मतलब ये करेंगे। देखो देखो ये करेंगे कि 25 का ए वाला। देखो 25 का ए वाला पोस्ट मास्टर वाला करेंगे। देखो द पोस्ट मास्टर वाज इम्प्रेसिव, जो पोस्ट मास्टर था वाज इम्प्रेसिव प्रभावित था, बाय द फर्म फेथ दृढ़ दृढ़ जो विश्वास था, अप लेंचो लेंचो का इन गॉड। मतलब पोस्ट मास्टर जो था वो लेंचो के ईश्वर में दृढ़ विश्वास से प्रभावित था। ही कलेक्टेड सम मनी, उसने कुछ धन इकट्ठा किया, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज अपने कर्मचारियों से, फ्रेंड अपने मित्रों से, एंड ही हिमसेल्फ उसने स्वयं, गैब माने दे दिया था, आ पार्ट माने भाग, ऑफ हिज सैलरी अपने वेतन का एक भाग दे दिया, 10 इस प्रकार ही हेल्पेड हिम, इस प्रकार मतलब उसने लेंचो की सहायता की। ठीक है डी स्टूडेंट्स। अब दूसरा देख लेते हैं हम। देखो दूसरा वाला है। देखो देखो डी स्टूडेंट्स, दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन हम। चाहे तो आप अब हम ये देखेंगे। देखो ये वाला देखेंगे व्हाट इज अ सीगल। सीगल क्या है, व्हाट इज द लेसन, ये लेसन क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट। मतलब जो फर्स्ट फ्लाइट नामक पार्ट है ये किसके बारे में है, इसका क्वेश्चन देखेंगे। देखो तो ये देखेंगे डी स्टूडेंट्स। पहले देखो इसी को देखेंगे पहले। देखो सीगल वाला ही देख लेते हैं। देखो सीगल वाला देखेंगे। देखो द स्टोरी ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी प्रथम उड़ान नामक जो कहानी है डी स्टूडेंट्स, इज बेस्ड आधारित है ओन अ यंग सीगल, एक छोटे से सीगल। सीगल एक पक्षी होता है, समुद्री पक्षी, उस पर आधारित है। हुमन जो इज अफ्रेड, जो डर रहा है, टू फ्लाई उड़ने से, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही डिड नॉट ट्रस्ट, उसे विश्वास नहीं था, ऑन इटिस विंग्स, अपने पंखों पर उसे विश्वास नहीं है। चाहे तो हिज पंख भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वहां पर ही लगा है तो हिज पंख भी कर सकते हैं, हिज विंग्स कर सकते हैं। देखो आल हिज यंगर सिबलिंग, सिबलिंग मतलब होता है भाई बहन, उसके सभी छोटे जो भाई बहन थे, कैन फ्लाई उड़ सकते हैं, विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के। द यंग सीगल हैड नो करेज टू फ्लाई, और जो यंग सीगल था उसमें उड़ने की हिम्मत ही नहीं थी, अर्थात वो नहीं उड़ सकता था। ठीक है डी स्टूडेंट्स। अब हमने ये कर दिया क्वेश्चन नंबर। अब लॉन्ग देखेंगे इसका। देखो अब डी स्टूडेंट्स हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, इसके देख लेंगे। देखो लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो ये कर देंगे डिस्क्राइब नेल्सन मंडेला। तो डिस्क्राइब नेल्सन मंडेला है, इसका मतलब क्या है डी स्टूडेंट्स,
यहाँ पर हमें इसका जो इन्होंने दिया है, डिस्क्राइब नेल्सन मंडेला, मतलब नेल्सन मंडेला के बारे में वर्णन कीजिए। तो हम इनका करेक्टर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम इनका करेक्टर करेंगे, नेल्सन मंडेला का करेक्टर लिख सकते हैं यहाँ पर डी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो करेक्टर ही कर देंगे इनका, देखो नेल्सन मंडेला का करेक्टर कर देंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो इनके बारे में लिख देंगे, देखो इनका करेक्टर लिखेंगे। इंट्रोडक्शन दिया है, देखो पहले डिस्क्राइब नेल्सन मंडेला, मतलब चाहे तो इनका करेक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो इंट्रोडक्शन, नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट लीडर, नेल्सन मंडेला जो थे एक महान नेता थे। ही फोर्ट, वो लड़े थे, अगेंस्ट अपार्थाइड, जो रंग भेद की नीति थी उसके विरुद्ध लड़े थे। एंड माने और, इन ह्यूमनिटी इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में जो अमानवीय मतलब वहां पर कानून थे उसके विरुद्ध लड़े थे। ही बिकेम, वो बने थे द फर्स्ट मीन प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट, अश्वेत राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के। ही वाज अ ग्रेट पेट्रियट, वो महान देशभक्त थे, माने जिन्होंने डिवोटेड माने समर्पित कर दिया था हिज लाइफ, अपना जीवन, फॉर वेल बीइंग, कल्याण के लिए, ऑफ हिज कंट्री, जिसने अपना जीवन अपने देश के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है डी स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं अगली हेडिंग, लव फॉर फ्रीडम, आजादी के लिए उनका प्यार। देखो नेल्सन मंडेला वाज अ ट्रू पैट्रियट, नेल्सन मंडेला जो थे एक सच्चे देशभक्त थे। ही लव्ड हिज कंट्री, वो अपने देश से प्यार करते थे। एंड हिज पीपल, और अपने लोगों से प्यार करते थे, अपने देश की जनता से प्यार करते थे। ही वांटेड, वो चाहते थे, टू फ्री, आजाद कराना, हिज कंट्री, अपने देश को, फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से, डिप्राइवेशन, अभाव से, सफरिंग, कष्टों से, जेंडर, लिंग भेद से, एंड माने और, अदर मीन्स अनडिस्क्रिमिनेशन, मतलब भाई अपने देश दक्षिण अफ्रीका को गरीबी, अभाव, कष्ट, लिंग भेद और अन्य अन्य जो भेदभाव थे उनसे आजाद कराना चाहते थे। अगली हेडिंग देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो अगली हेडिंग देखो क्या है, बिलीव इन ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता में विश्वास। देखो ही बिलीव, वो विश्वास करते थे, दैट मीन्स की वी शुड नोट, देखो बी शुड नोट होगा यहाँ पे, ठीक है। वी शुड नोट हेट ईच अदर, हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। ही वाज एबल टू सी, वो देखने में कामयाब थे। ने द ग्लिम्स, मतलब झलक, उन्होंने एक झलक देख ली थी। ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की। इन एक गार्ड में, इन हिज प्रेजेंट टाइम, जेल के समय एक गार्ड में उन्होंने मानवता की झलक को देखा था। कंक्लूजन, निष्कर्ष देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष मतलब होता है निचोड़। नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट लीडर, नेल्सन मंडेला एक महान नेता थे। वो बिलीव, जो विश्वास करते थे, इन पीस, शांति में, ह्यूमनिटी, मानवता में, लव, प्यार में, एंड इक्वलिटी, समानता में। मतलब नेल्सन मंडेला एक महान नेता थे जो मानवता में, प्यार में और समानता में विश्वास रखते थे। हिज लाइफ वाज कंप्लीटली डिवोटेड, उनका जीवन पूरी तरीके से डिवोटेड था, समर्पित था, टू हिज कंट्री, अपने देश के प्रति, एंड हिज पीपल, और अपने देश के लोगों के प्रति। आंसर नंबर 27 देखेंगे डी स्टूडेंट, 27 जो 7 है वो 27 करना है आपको। इसमें है व्हाट काइंड ऑफ अगरल, व्हाट काइंड ऑफ अगरल, ये जो अमांडा, अमांडा किस प्रकार की लड़की, चाहे तो आप इसे कर दें, या व्हाट व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज शी वांट टू लिव, वो कैसा जीवन जीना चाहती थी, व्यतीत करना चाहती थी, आप इसे नहीं करें तो राइट 4 लाइन्स एनी पोइम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, तुम्हारे सिलेबस में जो कविता उनमें से कविता करनी है, लेकिन जो पेपर में ना दी हुई, जो लिखा है डू नॉट कॉपी लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो आपके क्वेश्चन पेपर में ना दी उससे करना है। तो देखेंगे डी स्टूडेंट, देखो ये कर देंगे 27। देखो फायर एंड आइस से ली गई हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ये हमने लाइनें लिख दी। अब डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। इसमें आपको सेंट्रल एरिया लिखना है। तो सेंट्रल एरिया जो 3 दिए हैं इनमें से हमको ये कर देंगे, फायर एंड आइस चाहे आप कर दो, द वाल पोएम कर दो चाहे तो, द टेल ऑफ कस्टर्ड, ड्रैगन ये कर दो। तो हम यहाँ पर फायर एंड आइस करेंगे डी स्टूडेंट, ठीक है।
फायर एंड आइस करेंगे। यहाँ पर फायर एंड आइस मतलब आपको यहाँ पर आंसर नंबर लिखना है 28, ठीक है। आंसर नंबर 28 ए कर देंगे, फायर एंड आइस, ठीक है डी स्टूडेंट्स। तो देखो फायर एंड आइस जो पोइम है इसका संटलेडिया करेंगे अभी हम यहाँ पर, संटलेडिया कर देंगे। देखो फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। देखो फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम, संक्षिप्त कविता है, कंपोज जिसकी रचना की गई है बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट मीन्स कवि, रेफर्स इशारा करता है, संकेत करता है, टू प्रिडिक्शन दो भविष्यवाणियों की ओर, आप हाउ की कैसे द वर्ल्ड विल एंड की संसार कैसे समाप्त होगा, सम पीपल से कुछ लोग कहते हैं, दैट मीन्स की द वर्ल्ड विल एंड की दुनिया की समाप्ति हो जाएगी, इन आइस बर्फ से, बेहर एज मीन्स होता है जबकि, सम से कुछ लोग कहते हैं, इट विल एंड ये समाप्त हो जाएगा, बाय फायर, बाय फायर मतलब आग से, अकॉर्डिंग टू द पोइट कवि के अनुसार, फायर स्टैंड फॉर डिजायर मतलब आग का मतलब है इच्छाएं, एंड आइस स्टैंड फॉर हेट और बर्फ का मतलब है नफरत। द पोइट फील कवि महसूस करता है, दैट मीन्स की द आइस ऑफ हेटरेड जो नफरतों का बर्फ है, इज एज पावरफुल वो इतना शक्तिशाली है, एज द फायर ऑफ डिजायर जैसे कि इच्छा की अग्नि, टू ब्रिंग लाने के लिए, कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड इस संसार को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए, ठीक है डी स्टूडेंट्स। और अब हम देखेंगे लास्ट दो क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में ये दिया है, व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, चाहे आप इसे कर दो या ये कर दो, व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर। तो हम हरी सिंह वाला करेंगे। देखो हरी सिंह वाला कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, देखो 29 से करेंगे। देखो हरी सिंह डिसाइडेड टू कम बैक टू अनिल, हरी सिंह ने अनिल के पास वापस लौटने का फैसला किया, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही फेल्ट से लगा, दैट मीन्स की भेनमा ने जब, अनिल वुड कम टू नो अनिल को पता लगेगा, अबाउट द थीफ चोरी के बारे में, ही वुड फील सैड वो दुखी होगा, नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी धन खोने के कारण नहीं वो दुखी होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट लेकिन अपने विश्वास के खोने के कारण कि हमने उसका विश्वास तोड़ दिया है, इसलिए वो अनिल दुखी होगा, सो इसीलिए वो चोर जो था वो वापस आ गया था। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस इसका अंतिम क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, आखिरी क्वेश्चन इसका। देखो आखिरी क्वेश्चन हम देखेंगे, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड। देखो हाउ इज होरेस डेनबी चीटेड बाय द लेडी इन द स्टोरी, इसी को करेंगे, मतलब इस कहानी में होरेस डेनबी को उस औरत ने कैसे धोखा दिया। क्वेश्चन ऑफ टेस्ट नामक जो कहानी इसमें, यहाँ आप इसे कर देंगे, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मैथिल्डा लोइसल बिफोर एंड आफ्टर लॉस द नेकलेस, मतलब हार खोने से पहले और हार खोने के बाद मैथिल्डा लोइसल के जीवन के बारे में आप बताइए। तो हम ये करेंगे होरेस वाला, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, देखो द लेडी ट्रैप्ड या चीटेड, मतलब लेडी ने धोखा दिया होरेस, होरेस को, बाय प्रेटेंडिंग उसने ये बहाना बनाया, टू कैच हिम रेड हैंडेड कि हमने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है, रेड हैंडेड रंगे हाथों भाई मीन, जबकि ही वाज ट्राइंग वो कोशिश कर रहा था, टू रोब हर उसे लूटने की, ठीक है, हर हाउस उसके मकान को लूटने की कोशिश कर रहा था, सी क्लेवरली सीमा ने उसने क्लेवरली मतलब चतुराई से, कन्विंस्ड हिम उसे विश्वास दिला दिया, टू हेल्प हर की मेरी सहायता करो, टू ओपन द सेफ तिजोरी खोलने में, अर्थात उस औरत ने होरेस से तिजोरी खुलवाई, प्रोमाइसिंग उसने वादा किया, टू लेट हिम गो कि वो उसे जाने देगी, इन रिटर्न बदले में, और इसके बदले में उसने ये कहा कि हम आपको यहाँ से जाने देंगे। होरेस फेल फॉर मतलब झांसे में आ जाना, होरेस झांसे में आ गया, हर ट्रिक उसकी चाल में फंस गया, एंड एंडेड अप गेटिंग कोट बाय द पुलिस और अंत में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हो गया, लीडिंग टू हिज इवेंचुअल अरेस्ट और अंत में उसकी गिरफ्तारी हो गई, एंड इम्प्रिजनमेंट और अंत में उसे कारावास की सजा हो गई, इम्प्रिजनमेंट मतलब कारावास। इन दिस वे इस तरीके से होरेस बाद चीटेड, होरेस को धोखा दिया गया था, बाय द लेडी उस औरत के द्वारा, इन द स्टोरी इस कहानी में, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट नामक कहानी में उस औरत द्वारा होरेस डेनमी को इस तरह का धोखा दिया गया। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने सेट
जो 3 था अनसोल्ड पेपर का क्लास 10 इंग्लिश का 2024 के जो सेट आए हुए हैं, उसका सेट 3 का जो पार्ट जो लिटरेचर वाला पार्ट था वो हमने पूरा करा दिया। अब हमारे सेट 3 हो गए हैं और कल से हम सेट 4 देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।